की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सुंदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अखंड करुणा वर्णाले जगदाधार जगत नियंता निर्विशेष पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्णचंद्र भगवान, उनकी ही करुणा रूप श्री राधा जी लक्ष्मी स्वरूपा एवं भगवान के ही विग्रह रूप शब्द ब्रह्म अक्षर ब्रह्म श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की कथा के श्रोता एवं प्रवक्ता श्री हनुमान लाल जी महाराज, उपस्थित आप सभी जनता जनार्दन, आप सब लोग 6 दिन से कथा को श्रवण कर रहे हैं और उस कथा का जो 6वां दिन व्यतीत हुआ, उसमें हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह को जो प्रसंग है विवाह का उसको श्रवण किया एवं उसके बाद की जो कथाएं हैं 7वें दिन पूर्ण कराया जाए और एवं भगवान की लीला का संवरण होगा। भगवान अपनी लीला को पूर्ण करके स्वधाम को जाते हैं और आज 7वां दिन जब पूर्ण होता है तो जो श्राप परीक्षित जी महाराज को लगा है कि 7वें दिन तक्षक नाग डस लेगा, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो आज वो 7वां दिवस जिसमें हम लोग कथा श्रवण करेंगे कि किस प्रकार से तक्षक नाग श्राप के कारण परीक्षित जी महाराज को डसता है और उनकी अधोगति नहीं उनकी परम गति होती है। वैसे कहते हैं सर्प अगर डसे तो अकाल मौत होती है व्यक्ति की, लेकिन भगवान की कथा का ये प्रभाव है, ये सामर्थ्य है, ये प्रभाव है कि तक्षक जैसे नाग भी डसे तो अकाल नहीं बल्कि भगवान के परम धाम को प्राप्त करते हैं। उसी संदर्भ में हम लोग आज अंतिम दिवस की कथा श्रवण करेंगे, जिसमें कल हमने बताया भी था कि ऐसा नियम बनाया गया है कलयुग में कि मान लिया जाए 7 दिनों का जो नियम है वो कठिन नियम है। कलयुग में तो समय नहीं है आदमी के पास श्रवण करने का, क्योंकि गृह कार्य नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला, अनेक प्रकार के घर के काम जैसी आसक्त होती है और जब तक रात्रि में नींद में आंख बंद न हो काम ही काम पड़ा होता है। इसलिए कहा कि भगवान कलयुग में अगर 6 दिन तक न सुन पाया हो, किसी कारण शारीरिक कष्ट हो, परेशानी हो, अगर उसका मन करे कि अंतिम में सुने तो उसका क्या फल होता है, तो बताया गया है कि 6 दिन अगर न सुन पाए और अंतिम दिन भी भगवान की कथा को सुन लेता है तो ऐसा भागवत जी में है कि वही 7 दिनों के सुनने का पुण्य उसको मिलता है। बोलो भागवत भगवान की जय। क्योंकि अंतिम में संक्षिप्त भागवत संपूर्ण जो 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में उसको संक्षिप्त में सुनाया जाता है। इसीलिए तो हम लोग कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे
और वास्तविक में भगवान की जैसी इच्छा होगी हम लोग अवश्य सुनेंगे। वास्तविकता यही है कि भगवान के बारे में कोई कह नहीं सकता है, लेकिन जितना हो सके हमें श्रवण करना चाहिए, तो भगवान की कृपा बरसती है। बोलिए शंकर भगवान की। हमें भगवान के नाम का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और जैसे प्रथम हम लोगों ने कहा कि जब यजमान प्रथम दिन पहला दिन हाथ में जल लेकर के और ये संकल्प करता है देवी देवता के सामने, भगवान के सामने, भाई जो घर यजमान के जो अलावा लोग हैं वो अगर नहीं भी आएंगे तो कथा होती है और हो रही है, लेकिन जो मुखिया जवान होते हैं, जो संकल्प लेते हैं हाथ में कि अद्यतः प्रारब्ध सप्त दिवसात्मक श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, संकल्पम अहम करिष्ये कह करके आप ध्यान देना मेरे भाई। उस संकल्प को पूरा भगवान ही करते हैं। आप कहेंगे कैसे? जिसके जीवन में 7 मिनट की गारंटी नहीं है, किसी के जीवन में भी 7 मिनट की गारंटी नहीं है। अगर वो हाथ में जल लेके ये कहे कि मैं 7 दिन तक करूंगा, तो ये भगवान की ही कृपा है, वो पूर्ण होता है। नहीं तो एक क्षण को काटना, 1 मिनट को काटना मुश्किल होता है। और उसमें भगवान गणेश से निवेदन किया जाता है कि हे सिद्धिदाता, हे निर्विघ्न करता, हमारे इस आयोजन को आप सफल बनाएंगे, किसी भी प्रकार की बाधा न हो, किसी प्रकार की कोई कमी न हो, आनंद के साथ ये मेरा 7 दिन का संकल्प पूरा होगा। गणेश भगवान की कृपा और हनुमान जी की कृपा, जो हनुमत ध्वज लगाया जाता है और ये निवेदन किया जाता है कि प्रभु हनुमान जी महाराज, मैं आपकी ही छत्र छाया में करूंगा और आप सबको आशीर्वाद प्रदान। इसलिए सब लोग गणेश वंदना करेंगे, क्योंकि गणेश जी की बहुत कृपा होती है। आनंद के है दाता गजानन, आनंद के दाता हो, आनंद के है दाता गजानन, आनंद के दाता हो, आनंद के है दाता गजानन, आनंद के दाता, आनंद के है दाता गजानन। सब लोग गाइए।
निवेदित करते हैं और जब कार्य पूर्ण होता है तो उनको धन्यवाद भी करते हैं। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन, शंकर सुवर्ण भवानी के नंदन। हरि कार्तिक जी, हरि कार्तिक जी है जिनके ठाकर
दाता गणेश की जय हो। श्री राम। भगवान गणेश की ही कृपा एवं हनुमान जी की जो कृपा विशेष होती है, उसी से इतना बड़ा ये आयोजन सफल होता है। इसलिए हम लोग अंतिम दिवस में भगवान के दिव्य चरित्रों को सुनेंगे और द्वापर में भगवान ने किस प्रकार से लीला करके अपने स्वधाम को गया। राजा परीक्षित ने पूछा सुखदेव जी महाराज, श्री महाराज, जो रुक्मिणी के विवाह का वर्णन और भगवान हरण करके लाए, फिर द्वारिका में विधिवत विवाह भगवान ने किया है, अच्छी ढंग से मिला। लेकिन महाराज हमने सुना है कि उनके अन्य भी पटरानियां थी और बहुत विवाह हुआ भगवान का। तो उन सारी कथाओं को हमें सुनना है, क्योंकि भगवान की कथा से अत्यंत प्रेम है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, भगवान के ऐसे भी अनेक विवाह हुए, अनेक रानियां हुई, लेकिन जो मुख्य पटरानियां हैं वो 8 हैं भगवान की। 8 पटरानियां हैं, जिसमें अभी सबसे प्रथम विवाह रुक्मिणी का हुआ। इन 8 पटरानियों में राधा का वर्णन नहीं आता है। अब ये प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, बोले अन्य जो विवाह हुए अन्य पटरानियों के साथ कैसे विवाह हुआ है, ये भी मुझे बताने का कष्ट करें। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, कहते हैं कि पूर्व में सत्यजित नामक एक राजा हुआ, जो सूर्य देव का बहुत बड़ा भक्त था, बहुत ही आराधना करता था। सूर्य भगवान की आराधना करते करते भगवान सूर्य को इतना प्रसन्न किया, भगवान सूर्य को प्रसन्न करके वह जो सत्यजित है वो भगवान को मित्र बना लेता है, और भगवान उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के मित्र बन गए भगवान। जैसे सुदामा को भगवान ने मित्र बनाया। भगवान के दरबार में अगर गरीब और अमीर होता तो आज ये सुदामा मित्र नहीं बनते। वहां केवल भक्ति देखी जाती है, हृदय में प्रेम देखा जाता है, उसके अंदर भगवान के प्रति जो विश्वास है उसको देखा जाता है। कितना निश्चय है। मित्र बन गए भगवान, प्रसन्न होकर के सूर्य भगवान ने उसको मणि दिया। सूर्य भगवान के गले में जो मणि था उसको निकाल करके भगवान सूर्य ने सत्यजित कर दिया। और भगवान जो सूर्य नारायण ने मणि दिया, उन्होंने सूर्य भगवान के मणि को लेकर के सत्यजित द्वारका आए। और सत्यजित को जब ये पता चला, और जब ये पता, क्योंकि वो मणि जो पहना था ना सूर्य भगवान का, तो सत्यजित उस मणि के प्रभाव से चमकता था, इतना मणि तेज था। और उसकी तेजस्विता के कारण अपने जैसे सूर्य भगवान चमकते हैं ऐसे वो चमकने लगा।
अब लोगों को लगा ये कौन है, इतना तेजस्वी मणि कहाँ से आया, लेकिन भगवान सब समझ गए ये तो सूर्य भगवान की मणि है, उसी से प्रकाशित है इसका शरीर। भगवान समझ गए और ये बात तो सत्यजित को मालूम चल गया, क्योंकि जो सूर्य भगवान ने दिया था सत्यजित को ये किसी को मालूम नहीं थी। भगवान को जो मालूम चला और भगवान की बात सत्यजित समझ गया कि भगवान को मालूम हो गया। उस मणि की विशेषता क्या थी, बोले वह जो मणि है ना प्रतिदिन 8 भर सोना देता था। उस मणि का इतना प्रभाव था। और उन्होंने उस मणि को ठाकुर जी की सेवा में विराजमान कर दिया। और आप प्रतिदिन ये 8 भर सोना ये देता था मणि, हमेशा उसकी पूजा होती गई। उस मणि का प्रभाव बहुत अधिक था। कहते एक दिन सत्यजित का जो भाई है प्रसेन, वो क्या करता है, उस मणि को अपने गले में लेकर के और घोड़े पर सवार होकर के जंगल चला गया शिकार खेलने के लिए। अब ये मणि सिंहासन पर दिया था, सिंहासन पर रखा था भगवान कृष्ण के लिए। उसका भाई पहन करके शिकार खेलने के लिए चला गया, सत्यजित को मालूम नहीं हुआ। और उस जंगल में क्या होता है, एक वृक्ष राज है, उसने प्रसेन को मार दिया जंगल में, और मार करके उसने उस मणि को लेकर के गुफा में चले गए। और सत्यजित को मालूम हुआ कि मेरा भाई अभी आया नहीं है, तो उसे विचार करने लगा कहाँ गए। तब सत्यजित